Hello student, how are you all? I'm your biology teacher Raksha Bhatt. Today we continue chapter number 5 and our most important question is, with the help of Punnett square describe monohybrid experiment. Okay, कि भाई in last to last lecture we already studied about monohybrid experiment, है ना? तो that experiment here describe with the help of Punnett square. मैम ये Punnett square क्या है? तो भाई Punnett कहाँ से आया नाम? तो साइंटिस्ट की सरनेम Punnett थी, इसीलिए आया Punnett नाम. ओके, और स्क्वायर मीन्स कि हियर whatever generation formed in monohybrid experiment, they are written, they are described, okay, they are mentioned in a square. ये स्क्वायर के अंदर जो F1 जनरेशन बनती है, F2 जनरेशन बनती है, उसको स्क्वायर के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है. That's why this method is known as Punnett square method. समझ में आया? This is monohybrid experiment. We already studied. Okay, clear? उसको मैंने Punnett square के अंदर दिखाया है. Okay, बस सेम टू सेम मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है, बट मैंने यहाँ कौन सी मेथड यूज़ की है? Punnett स्क्वायर मेथड. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो भाई Punnett स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट. याद रखना, इम्पोर्टेंट. कहाँ का था? ब्रिटेन का था. ओके, इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का था. तो भाई Punnett स्क्वायर किसने डेवलप की बेटा? ये मेथड किसने डेवलप की? कि भाई Punnett स्क्वायर मेथड वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी Punnett. मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन. ओके, एम्स में, नीट में आया हुआ क्वेश्चन कि भाई Punnett स्क्वायर मेथड वाज गिवन बाय विथ साइंटिस्ट. तो नाम क्या है बेटा? ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, जेनेटिक्स का स्टडी करने वाला साइंटिस्ट था. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जेनेटिसिस्ट. ओके, नाम क्या था उसका? रेजिनाल्ड सी Punnett. याद रखना, इम्पोर्टेंट. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQ. ओके बेटा, चलो. तो व्हाट इज Punnett स्क्वायर? वो है क्या बेटा? तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस. कि यहाँ हमने क्रॉस किया है किसके बीच में? टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, दोनों के बीच में क्रॉस किया है. ओके, तो ड्यू टू दिस क्रॉस दिस जीनोटाइप आर फॉर्म्ड इन F1 जनरेशन. समझ में आया? क्लियर? तो भाई Punnett स्क्वायर क्यों यूज करते हैं? कि वॉट एवर जीनोटाइप, ओके, दे आर फॉर्म्ड, they are mentioned in a square structure, that is Punnett square. Okay बेटा, तो भाई it is a graphical representation to calculate the probability of a possible genotype. कि भाई यहाँ पे देखो, पहले हम ये एक्सपेरिमेंट, ये पूरा मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. चलो आ जाओ, वापस रिवाइज कर देते हैं. कि the tall plant having genotype capital TT and this plant is considered as a male. And second parent is dwarf plant whose genotype is small t and it is considered as female plant. Okay, clear? उसका क्या लिया हमने? उसका egg cell दिया. समझ में आया? Clear? The eggs having which gamete, देखो यहाँ पे small tt है, तो ये the both eggs, both ovum, they are having small t gamete. एक small t gamete होगा. Same यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा. टॉल प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर, और फ्लावर की पोलन यूज होगी, एंड इनसाइड पोलन मिल गैमेट्स आर फॉर्म. तो मिल गैमेट्स के अंदर कौन कौन से जीन्स होंगे? कैपिटल T एंड अदर मिल गैमेट हैविंग कैपिटल T. समझ में आया? क्लियर? कि भाई ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दिस टू जीन गेट सेपरेटेड एंड ईच गैमेट रिसीव वन जीन ओनली. हर एक गैमेट के अंदर एक ही जीन आता है, कभी दो जीन आएंगे नहीं. ओके, चलो देखते हैं अब. दिस कैपिटल T क्रॉस विथ स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t. ओके, हियर whatever combination formed, they are mentioned in a square, and this square was given by
प्यूनेट. ओके, दिस इज प्यूनेट स्क्वायर. और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमने लिखे. F1 generation. In F1 generation, all plants having which genotype? Capital T, small t. Clear? Here, capital T is dominant. Boss है भाई, capital T boss है, small t प्यून है. जब तक बॉस है ना तब तक प्यून की नहीं चलती. मीन्स जब तक कैपिटल टी है तब तक प्लांट कैसा होगा? टॉल ही होगा. सो हियर ऑल प्लांट्स हैविंग टॉल फिनोटाइप. ओके, व्हाट इज फिनोटाइप? विजिबल कैरेक्टर जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, दैट इज नोन एज फिनोटाइप. समझ में आया? तो बी इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल. ओके, अब उस F2 जनरेशन प्रोड्यूस करवाए कैसे? बाय सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फिंग करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया. सेल्फ क्रॉस किसको बोलते हैं? कि भाई F1 जनरेशन के 2 प्लांट ले लिए, बोथ हैविंग सेम जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, अब गैमेट देखो, इसमें से कौन सा गैमेट फॉर्म होगा? कि भाई 50% गैमेट्स हैविंग कैपिटल टी जीन, 50% गैमेट्स हैविंग स्मॉल टी जीन. ओके, सेम हियर कि भाई टोटल 2 गैमेट्स आर फॉर्म्ड. आउट ऑफ 2 1 इज कैपिटल टी, सेकंड इज स्मॉल टी. समझ में आया कि भाई सारे गैमेट्स है 50% कैपिटल टी वाले दोनों में और 50% स्मॉल टी वाले हैं. चलो कॉम्बिनेशन करवाते हैं, देखना बेटा. कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी. ऑलवेज कैपिटल टी पहला लिखना है. ओके, प्रॉब्लम नहीं हो जाए इसलिए स्मॉल टी स्मॉल टी. समझ में आया? तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन. ओके, कैपिटल टी कितने में प्रेजेंट है? 1 2 3. मीन्स दिस 3 प्लांट आर टॉल, whereas small tt is dwarf plant. Okay, clear? तो भाई phenotypic ratio of monohybrid experiment. Okay, phenotypic means visible character. कितने प्लांट टॉल हुए, कितने प्लांट ड्वार्फ हुए, वो तो कितने हैं? 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ प्लांट. तो भाई phenotypic रेशियो पूछे एग्जाम में तो आंसर क्या आएगा? 3:1. 3 टॉल प्लांट 1 ड्वार्फ प्लांट. एंड जीनोटिपिक रेशियो पूछे तो 1:2:1. मतलब क्या? 1 प्लांट हैविंग कैपिटल टी टी जीनोटाइप, 2 प्लांट हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप. ओके, टोटल कितने प्लांट बने? देखो 1 2 3 4. समझ में आया? वही 4 में से 1 प्लांट की जीनोटाइप कौन सी थी? कैपिटल टी टी. तो देखो 1. 2 प्लांट की कितनी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी. यस. ओके, और 1 प्लांट की स्मॉल टी टी. तो ये उसके जीनोटिपिक रेशियो. ओके, तो ये हमें आ गया है. कितना ईजी है, मस्त है. ओके, अब उसकी पूरी स्टोरी लिखी है तो चलो देख लेते हैं फटाफट. द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन 2 साइड्स, यूजुअली द टॉप ऑफ द रो एंड लेफ्ट कॉलम. वट एवर गैमेट्स आर फॉर्म्ड यहाँ टॉप पे लिखते हैं. समझ में आया? आप अपनी लैंग्वेज में भी ये लिख सकते हैं. ये चार्ट परफेक्ट होना चाहिए. ओके बेटा. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस. देखो ये कॉम्बिनेशन सारे बॉक्सेस में हमने रिप्रेजेंट किए हैं. ओके, क्लियर? बिलो इन द स्क्वायर विच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म. ये क्या है? स्क्वायर आउटपुट फॉर्म. ओके, जो हमें आउटपुट मिला है ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, जो रिजल्ट मिला है, आउटपुट मीन्स रिजल्ट. रिजल्ट हमने किस फॉर्म में लिखा है? स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है. ओके, द प्यूनेट स्क्वायर शोज पैरेंटल कैपिटल टी टी मेल एंड ड्वार्फ स्मॉल टी टी फीमेल प्लांट्स. तो यहाँ पे क्या लिए कि भाई प्यूनेट स्क्वायर में एज अ पेरेंट क्या लिया? कैपिटल टी टी मेल प्लांट टॉल था, स्मॉल टी टी ड्वार्फ प्लांट. ओके, ये फीमेल प्लांट लिया. ओके बेटा. गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड द F1 जनरेशन में कौन सी प्रोजेनी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी. कि देखो भाई यहाँ से ये गैमेट्स बने एंड ऑल द F1 जनरेशन हैविंग सेम प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी. क्लियर बेटा? पूरी स्टोरी है. द F1 प्लांट ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी when self pollinated produces gamete of genotype capital T and small t in equal proportion. देखो क्या बोला है कि भाई देखो F1 प्लांट के बीच में सेल्फ पोलिनेशन करवाया, सेल्फिंग बोलते हैं उसको. तो उसमें 2 टाइप के गैमेट्स बने, कैपिटल टी स्मॉल टी. दोनों इक्वल प्रपोर्शन में थे, दोनों 1:1. 50% टी कैपिटल टी, 50% स्मॉल टी, 50% कैपिटल टी, 50% स्मॉल टी.
ये प्रोपोर्शन में थे, समझ में आया, इक्वल प्रोपोर्शन में गैमेट्स बने, और ये गैमेट्स में बीच में क्रॉस करवाया है तो हमें क्या मिला, 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट। ओके, देखते हैं, चलो। When fertilization takes place, the pollen grain of genotype capital T have 50% chance to pollinate egg of genotype capital T as well as small t. उसका मतलब क्या है, देखो सिंपली कि भाई here this capital T, okay, it can fertilize capital T और it can fertilize small t. ये उसके साथ भी क्रॉस करती है और ये देती है, इसके साथ भी क्रॉस करती है और ये देती है। ओके, कि भाई एक गैमेट का दूसरे पैरेंट के 2 गैमेट के साथ कॉम्बिनेशन करने की संभावना कितनी है, तो 50-50%, इसके साथ 50%, इसके साथ 50%। समझ में आया। सेम ये गैमेट भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बनाएगा, और ये भी उसके साथ कंबाइन होके ये बनाएगा। समझ में आया। ओके, चलो। एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन द जाइगोट कैन बी, तो भाई एक्टिव जनरेशन में हमें 3 टाइप के जाइगोट मिले, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिले ना। देखो बेटा, कैपिटल टी, यस, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये जाइगोट हमें मिले। ओके बेटा, फ्रॉम प्यूनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 के 4 में से 1 प्लांट कैसा था, कैपिटल टी। ओके, और 4 में से 2 प्लांट थे। ओके, देखो 4 में से 2 प्लांट, तो 2 उड़ा तो 1/2 हो गए। समझ में आया। उसका मतलब क्या कि 2 की जीनोटाइप कितनी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 प्लांट की जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल टी। 1/4 क्यों लिखा है, 4 में से 1 स्मॉल टी वाला, 4 में से 1 कैपिटल टी वाला, और 4 में से 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। समझ में आया, क्लियर, वेरी गुड। इन F1 जनरेशन में हमें कैसे प्लांट मिले थे, सारे टॉल प्लांट मिले थे। ओके, मीन्स जो दूसरा पेरेंट था स्टार्टिंग में वो ड्वार्फ प्लांट था, उसकी फिनोटाइप मिली थी, ड्वार्फ प्लांट मिला था, नहीं मिला था, किस में नहीं मिला था, F1 जनरेशन में नहीं मिला था। तो भाई F1 जनरेशन में हमें ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला, शॉर्ट प्लांट नहीं मिला, वो F2 जनरेशन में मिल गए। समझ में आया, वही लिखा है। चलो आ जाओ कि इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी, there is no any dwarf plant, right? In F2 generation 3/4, 4 में से 3 टॉल प्लांट, उसकी जीनोटाइप कौन सी थी, 1 की कैपिटल टी थी और 2 की कैपिटल टी स्मॉल टी थी। whereas 4 में से 1 कैसे थे, ड्वार्फ प्लांट थे, 1/4 प्लांट आर ड्वार्फ। क्लियर इतना। हेंस विद इन द जीनोटिपिक पैर कैपिटल टी स्मॉल टी, कि भाई जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी पैर थी उसमें किसका कैरेक्टर आया, ओनली 1 कैरेक्टर, कैपिटल टी इज एक्सप्रेस, कैपिटल टी टॉल प्लांट के लिए, तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, एंड इट इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर टी। मीन्स यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, डोमिनेंट मीन्स बॉस है, उसकी चलती है। जब तक कैपिटल टी होगा प्लांट ऑलवेज टॉल ही होगा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, डोमिनेंट जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन। तो ये था प्यूनेट स्क्वायर मेथड, जिसे हमने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया। ओके, अब ये छोटा सा एमसीक्यू में आ सकता है नीचे वाला, मैथमेटिकल बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, कि भाई मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है उसको कंपैरिजन किया है किसके साथ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ। आपको पता है ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन, देखो ये उसकी फॉर्मूला है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax + by होल स्क्वायर। ओके, हम उसको हम ये जो ब्रैकेट है उसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, it is also written like this, a² x² plus 2ax by plus b² y²। समझ में आया। यहाँ पे क्या लिया है बेटा, चल देखते हैं क्या बोला है कि इन मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट आर फॉर्म्ड इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2। हमें पता है, क्या पता है कि देखो भाई जब सेल्फिंग करवाया तो भाई एक कैपिटल टी बना, एक स्मॉल टी बना, मीन्स 2 गैमेट में से एक कैपिटल टी बना और एक स्मॉल टी बना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, 1/2। 2 में से एक कैपिटल टी, तो 2 नीचे ऊपर 1, 1/2 कैपिटल टी
एंड 1/2 स्मॉल टी। ये समझ में आया? देखो कि कितने गैमेट्स बने, 2, कैपिटल टी स्मॉल टी। संभावना कितनी है टोटल? देख 50% संभावना है, मीन्स 2 में से एक कैपिटल टी होगा और 2 में से एक स्मॉल टी होगा। ओके, तो हम उसको 1/2 टी लिखा। समझ में आया कि भाई टोटल 2 गैमेट आर फॉर्म्ड और उसमें से एक कैपिटल टी था और 2 में से एक स्मॉल टी था, उसका स्क्वायर कर दिया। ओके, क्लियर? और हमें उसको कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसे a² + x² + 2ax इंटू by + b² y²। याद आया? a + b होल स्क्वायर, 10th का मैथ्स याद करो। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। समझ में आया? वो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ये क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी लिखी है कि भाई टोटल 2 में से एक गैमेट था कैपिटल टी, 2 में से एक गैमेट बना स्मॉल टी। चलो उसका स्क्वायर हम अलग करते हैं। देखो उसका मतलब क्या है? 2 टाइम्स उसका मल्टीप्लिकेशन किया। चलो 1/2 टी, 1/2 टी, 1/4 टी। समझ में आया? और इसका कॉम्बिनेशन करो, इसका और इसका, तो क्या बना? 1, देखो साइड पे मैं लिखती हूँ, ये बना दिस एंड दिस। देखो 1/2 टी, 1/2 टी, 1/4 कैपिटल टी बना। अब इसका और इसका 1/2 टी, 1/2 स्मॉल टी, तो क्या बना भाई? 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया? फिर इसका देखो 1/2 टी इंटू 1/2 कैपिटल टी, उसका भी सेम बनेगा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, और लास्ट वाला देखो 1/2 टी, 1/2 टी, तो उसका क्या बनेगा? 1/4 टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। और ये बीच वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये 1/2 कैसे आया वो समझाती हूँ मैं आपको। 1/2 कैसे आया है? ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होते हैं तो उसको क्या प्लस कर देते हैं। 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। सॉरी, ये मैंने क्या किया? देखो इसका और इसका यहाँ पे आ गया। ओके, इसका और इसका कहाँ पे लिखा मैंने? यहाँ पे लिखा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका और इसका यहाँ पे लिखा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इसका 1/4 स्मॉल टी। तब ये बीच वाला ये कैसे आया वो बताती हूँ स्टेप। देखो 1/4 टी इंटू था। अब हमें रूल पता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन होता है उसका आगे जाके प्लस हो जाता है। तो क्या हुआ कि भाई 1/4 टी इंटू टी प्लस 1/4 टी इंटू टी, तो आंसर क्या आया? 2/4 टी इंटू टी। ऊपर का 2 गया, नीचे का 4 गया, नीचे आया 2, तो फाइनल आंसर क्या है हमारा? 1/2 टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। समझ में आया? ये पूरी कैसे आई? ये साइड पे समझने के लिए है, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखनी है, समझने के लिए ही है। समझ में आया बेटा? ओके, तो ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट।